बाद संबंध बन गया। राधा शरद बिहारी की कृपा से गुरु महाराज से संबंध बन गया। अब भगवत नाम मिल गया, सब कुछ मिल गया, भागवत मिल गया, भगवत नाम मिल गया, प्रेमी भक्तों का संगत मिल गया, श्री धाम वृंदावन की महिमा समझ में आ गई, वृंदावन धाम से प्रेम संबंध बन गया। ये सब होने के बाद अभी भी मन इत उत भागता है। हाँ, कोई ग्राम्य कथा में भागता है, किसी की बात चल रही है वहां पे भागता है, यहाँ तो मान प्रतिष्ठा के तो क्या होगा, इत उत चितवत जन्म गए हो, ये जो भक्तिमय जन्म मिला वो चला गया। इन माया तृष्णा के काजे दुहुद्रग अंध भयो। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि इन माया तृष्णा के काजे दुहुद्रग अंध भयो। दुहुद्रग ये दोनों मेरी आंख है। एक तो दो आंख का मतलब ये दो आंख है, दूसरी दो आंख का मतलब है जो बाह्य दृष्टि वाली आंख और अंतर दृष्टि वाली आंख, दोनों मेरी अंध हो गई। और इन माया तृष्णा के काजे, माया क्या है कि मुझे ये पद मिल जाए, मुझे लोग मानने लगे, मैं कुछ कहूं तो लोग सुने, लोग मुझसे पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, हमको कैसे आगे। एक अंदर से ऐसी इच्छा रहती है। ये मुझसे नहीं पूछता कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं, अगर मुझसे पूछता तो मैं उसको बताता। यह एक प्रकार की माया है, क्योंकि ये जो पद, ये प्रतिष्ठा, ये सब है नहीं, ये आंख बंद गई और ये चली गई, ये सब कोई पूछता नहीं है। और तृष्णा किस बात की है? मान प्राप्त करने की तृष्णा, कि मुझे लोग मान दे, मुझे समझ जाए कि ये कितने बड़ा भक्त है। एक अंदर से तृष्णा पड़ी रहती है। आप शायद आप लोगों के हृदय में ये सब ना होता हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर एक जो तृष्णा होती है मान की, कि और ये एक प्रॉब्लम हो जाता है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि तो होइल मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी कर परोपकारा। हमारे आज्ञा पाई गुरु है जाए। हाँ, आप मेरी आज्ञा से गुरु बनो, जो भारत में जन्मे हैं ऐसे तो। और आपको चारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, आप जिसको भी मिलो उसको कृष्ण उपदेश करना चाहिए। तो हम लोग सब प्रचार में जुड़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा भक्ति में पांव रखना शुरू किया, हम लोग प्रचार में, और बहुत अच्छी बात है। पर प्रचार में जुड़ते जुड़ते हम सही में अपने आप को प्रचारक मानने लगते हैं। और और ये बात भूल जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जन्म सार्थक करी कर परोपकारा। जन्म सार्थक, भैया पहले अपना जन्म सार्थक करो। हाँ, जब तक अपने आउटलेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बह नहीं रही तब तक किसी और के आउटलेट में हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। पर जितना हमको हमने सीखा है उतना तो हमको प्रचार करना चाहिए। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, पर जितना सीखा है उसको फिर और गाढ़ा कर अपना जन्म सार्थक कर लेना चाहिए। हम लोग प्रचार में लग जाने पर, और प्रचार करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग के अंदर प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय का एक अंग है प्रचार करना। और उस प्रचार करते करते हमको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जितना हम आगे बढ़े प्रचार के अंदर, उतना ही ज्यादा हम, हाँ, भक्ति के अंदर भी आगे बढ़े। ये ना हो कि हमारी भक्ति एक स्टेज पे रुक जाए और फिर हम एज अ प्रीचर वी कीप गोइंग अप 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 अप, बट एज अ डिवोटी वी जस्ट स्टे एट द सेम प्लेस और रादर वी गो डाउन। बहुत बारीक चीज है। बीइंग अ गुड प्रीचर डजंट मीन बीइंग अ गुड डिवोटी। You become a devotee, you start becoming a preacher, then you can become a really, really, really good preacher. But as we become a good preacher, we need to make sure कि अपनी भक्ति भी साथ में ऊपर जा रही है। क्योंकि अगर नहीं हुई तब क्या होता है? तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानीना मान देना में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वहां हम मान की इच्छा जागृत हो जाती है। जब मान की इच्छा जागृत होती है तब अमानीना तो कैसे रहेंगे हम लोग, और किसी और को मान देना तो कैसा होगा। और देंगे तो भी शायद दंभ से ही देंगे, दंभ से देंगे, वो हृदय से नहीं देंगे शायद मान। तो
और जब तक अमानी ना मान देना हम नहीं बनेंगे तो भगवत नाम स्मरण और चिंतन और सेवन ठीक से हो नहीं पाता। तो हम लोगों को इस बात का एक बहुत बारीक ध्यान रखना चाहिए कि मेरी भक्ति कहाँ पे रही है। एंड इट्स नाइस दैट आई एम बिकमिंग अ बिग प्रीचर, बट वेयर इज माय रियल डिवोशनल लाइफ? इन माया तृष्णा के काजे दुई द्रग अंध भयो। ऐसा ना हो जाए कि जब आंख बंद होने का समय आए हम लोग बहुत बड़े प्रीचर बन जाए, पर भक्ति में हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ। मैं एक किसी का नाम नहीं लूंगा, एक छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। बहुत से वक्ता है जो भागवत कथा करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। इतनी भागवत कथा करते हैं पर उनका मन अभी भी उसी में, धन में, इस सब चीज में बना रहता है। वे, आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े भागवत वक्ता है। तो जब स्वयं कथा करते हुए भी इतना मन निर्मल नहीं हुआ कि ना मान चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना धन चाहिए, ना कुछ चाहिए। आप देख सकते हैं किसी गरीब घर के जाके उन्होंने कभी भोजन किया हो, ऐसा नहीं मिलता, ऐसा उतना ज्यादा उदाहरण। हमेशा धनी व्यक्तियों के बीच में घिरे रहना, ये सब करना। और चैतन्य महाप्रभु की आप कथा सुने, चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र से मिलना भी नहीं चाहते थे। क्यों नहीं? 3-3 मंदिर मैनेज करते रहेंगे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में सब जगह पे रहेंगे, पर भक्ति का जो अ, ध्येय है वो शायद कभी भूल जाते हैं। हाँ, गौरव प्रभु, गौरव प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, मेरा प्रश्न था कि पर आपने शायद उत्तर दे ही दिया। मेरे मन में शंका ऐसी आ गई थी कि हम अच्छे प्रचारक बन रहे हैं परंतु भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा माया की कृपा से हो ही जाता है शायद। और मतलब मेरे मन में शंका ये थी कि प्रभुपाद कहते हैं ना कि प्योरिटी इज द फोर्स। तो अगर हम अच्छे प्रचारक बन रहे हैं तो इसका मतलब हमारी प्योरिटी बढ़ती जा रही है। मेरे मन में ऐसा भाव था। तो पर मतलब आप मान प्रतिष्ठा अधिक अधिक मिलती है और टीवी चैनल में आ जाएंगे, हमारी ये कथाएं यहाँ बुक है, हमारी बुकिंग 1 साल आगे 2 साल आगे चलती है और फिर यही है, मतलब उससे हो ही जाता है फिर ये सब। ठीक है, समझ गया प्रभु। हरे कृष्ण। और प्रभु जी, मैं ये तो सिर्फ अपने अनुभव से ही बात कर रहा हूँ, और अ, जो मैंने स्वयं अनुभव किया है अपने साथ या तो किसी और के साथ, आप उसी के आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई बड़ा प्रचारक है, उनसे आप कुछ ओछी बात कर ले तो नेक्स्ट टाइम से दे डोंट इवन वांट टू टॉक टू यू। इतना ठेस लग जाता है हृदय में। पर मैं ये सब किसी और के लिए नहीं कहना चाहता। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए कि हम लोग भक्ति में क्यों लग रहे हैं, है ना? कि हम लोग भक्ति में हमें क्यों आगे बढ़ना है। हम लोग अपना ध्येय ना भूल जाए बस। दैट वाज द ओनली रीजन आई वांटेड टू शेयर ऑल दिस थिंग। क्योंकि कल मैंने जब ये चंद्रशेखर बाबा महाराज का सुना, और कुछ एक दो बातें और भी हुई किसी भक्तों के साथ, तो मुझे ये दिमाग में आया कि
इट्स वेरी सिंपल कि अगर हम ब्रज में भी रहते हैं तो भी वी कैन डेविएट। लाला बाबू का मंदिर है ब्रज में। लाला बाबू जी बहुत उच्च कोटि के भक्त, इतने उच्च कोटि के भक्त कि उनके ठाकुर जी की जब स्थापना हुई तो उन्होंने वो मक्खन की टिकिया रखवाई उनकी डेयरी पर, वो पिघली और उनका सांस चल रहा है कि नहीं, वो रूई से उन्होंने देखा तो ठाकुर जी उनको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि मैं यहाँ विराजमान हूँ। ऐसे ऊंचे भक्त लालाचार्य जी। उनको भी श्याम सुंदर ने कहा कि मेरा जो नित्य अनुभव जो तुझे मिलना चाहिए वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तेरे बाजू के मंदिर में जो सेठ है ना, जिन्होंने मंदिर किया है, उसके साथ तेरा एक इंटरनल कंपटीशन है। हाँ? वो कंपटीशन तब तक एंड नहीं होगा जब तक तुम उनसे जाके भिक्षा ना मांग लो, उनसे जाके ये ना कह दो कि मैं तुम्हारा दास हूँ। तो लालाचार्य जी दूसरे दिन वो सेठ सबको बांटते थे, सेवा करते थे, तो वहां लाइन में खड़े रह गए लालाचार्य जी। सेठ ने उनको देखा, उन्हें कहा कि लाला बाबू आप। तो लालाचार्य के आंख में पानी आ गया, उनका पांव पकड़ लिया कि सेठ जी मुझे क्षमा करिएगा, इतने टाइम मैं आपको अपना कॉम्पिटिटर समझ के मैं इधर मैं समझता था कि मेरा मंदिर बड़ा है, आपका ऐसा है, ये है वो है, पर मुझे आप क्षमा कर दिए। तो सेठ ने भी उनको उठा के गले लगा लिया। जिस दिन सेठ ने उनको गले लगा लिया, श्यामा श्याम की नित्य लीला लाला बाबू के हृदय में उमड़ने लगी। श्याम सुंदर ने ही उनको हृदय में यह भाव दिया था कि लाला बाबू कि आप पहले मंदिर छोड़ दो, अब मंदिर में आपको नहीं रहना है। और फिर उनको कहा कि लाला बाबू आप इनसे जाके जब तक आप इनसे, क्योंकि लाला बाबू को लगता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, इन सेठ का क्या है, इनका क्या मंदिर है, क्या है। तो ये जो लाला बाबू जैसे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, इनसे द्वारा हमको शिक्षा दी जाती है कि वी शुड बी, और आएगी ये मान प्रतिष्ठा वगैरह की इच्छा हमारे हृदय में आएगी, पर जब तक हम ईमानदारी पूर्वक उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे तो श्याम सुंदर फिर हेल्प करते हैं, गुरु महाराज हेल्प करते हैं, संत हरिभक्त सब सत्संगी वैष्णव ठाकुर सब लोग हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं सत्संग में जुड़ा हूं तो मेरा ध्येय क्या है जुड़ने का। वाह त्रिभुवन पति बिसरी गए, क्यों सुमिरत क्यों न रहो। ये त्रिभुवन पति 24 घंटा मुझे त्रिभुवन पति माने श्याम सुंदर याद आना चाहिए। अब वो मेरे गोल नहीं रहे हैं, और मेरा गोल क्या हो चुका है। श्री भागवत सुनियो नहीं कबहू, बिच ही भटकी भो। ये भागवत कथा मैं सुनता रहता हूँ, पर भागता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। कभी भागवत कथा सच में तो मैंने सुनी नहीं, क्योंकि मैंने कथा सुनकर उस पर सुमिरन कितना किया, उसको कितना चयन किया, कथा को मैंने तादृश्य कितना किया। अजामिल जी की कथा सुनी, श्याम सुंदर की ब्रज की लीला सुनी, जो भी भागवत से हमने सुना उसको कितना सोच सोच के ऊपर सोच सोच के उसको अपने जीवन में उतारा, उसको तादृश्य किया, उसको अनुभव किया उस कथा का, कि जैसे वो हमारे ही सामने होती है। पर हम लोग तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी कथा सुनने के पीछे अलग अलग स्पीकरों के पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। हाँ, और कोई बड़ा स्पीकर हो गया तो वो भी हमको जान ले, वो भी हमको पहचान ले, यही स्थिति में लगे रहते हैं। पर भागवत सुनता रहा हूँ, हे श्याम सुंदर कृपा करके अब मैं वो भागवत अच्छे से अपने अंदर उतार सकूं। सूरदास कहे जीवित रहता है, बाकी पूरा संसार डूब जाता है इस भव सागर के अंदर। तो हम लोग जो भगवत भक्ति के पथ पर चले हैं, तो सागर में हमारी नैया कहीं डूब ना जाए, क्योंकि हमने भगवत पद को छोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को हमने छोड़ दिए, और फिर किसी और वस्तु को हमने पकड़ लिया, किसी और वस्तु को पकड़ लिया। तो बहुत जरूरी है कि हम ये बात याद रखें कि हम भक्ति में क्यों जुड़े हैं। बादी ही जन्म गयो सिराई, ना हरि भजन ना गुरु की सेवा, मधुबन बसियो न जाए।
इतने व्यस्त हो गए, तब तो ना हरि भजन करने का समय मिलता है, ना गुरु की सेवा करने का समय मिलता है। मधुबन बसियो न जाए, और न ठीक से ब्रज में रहने का समय मिलता है। भाग दौड़, यहाँ जाने का, वहां मेरा क्लास है, यहाँ वो है, यहाँ मुझे ये मैनेज करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। हाँ। श्री भागवत श्रवण नहीं किन्हो कबहु रुचि उपजाए। अब तो इतना भाग दौड़ में और उसमें लग गए, अब तो ये कि हम स्वयं कुछ अब नया, या तो अपने गुरु महाराज के मुख से सुनने का भी समय नहीं रहा, और सुन रहे हैं तो एक कान से सुना, फिर दूसरा किसी का सुना, आगे और किसी का सुना, यही करते रहे हैं। रिजय नहीं कबहू गिरिवर धर, बिमल बिमल जस गाय, प्रेम सहित पग बांधी घुंघरू सख्यो न अंग न चाय। कभी मैंने श्याम सुंदर को रिझा कर, रिझाने के लिए अब पद गाने बंद कर दिए। मैंने, ये अनुभव की बात है और देखी हुई बात है। भक्त लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं, तब उनके पास श्याम सुंदर के सामने बैठकर उनका सौंदर्य को निहार कर उनको रिझाने के लिए पद गाने का भी समय नहीं रहता। हमने देखे हैं भक्त लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं कभी कभी, कि मंदिर में आते हैं तो आरती के वक्त, आरती में ठाकुर जी के आरती के वक्त भी और लोग उससे बात करते रहने में ही समय चला जाता है। आरती के अंदर श्याम सुंदर की आरती का दर्शन करना, ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन करना, ये सब अब नसीब में नहीं रहता, ये सब दूर हो जाता है। भगवान के सामने मन लगाकर नाचना, अकेले अकेले खड़े रह के नाचना, उनका कीर्तन करते हुए, यह सब बिसर जाता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो अब की बार मनुष्य देह धरी क्यों न कछु उपाय। इस बार मनुष्य देह लिया और भगवत भक्ति मिल गई, अब मिलने के बाद मैं उसको खो ना दूं, उसके लिए मुझे क्या जतन करना चाहिए, इस बात पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं क्या बोला, ऐसा लगता है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज ही कर रहा हूँ ये सब बातों से, पर ऐसी बात नहीं, ये बहुत सटल बात है जो मुझे लग रही है, शायद आप लोगों को न लगे। एक आखिरी पद में से कुछ लाइन मैं पढ़कर फिर बंद ही करता हूँ, क्योंकि इस विषय में इतना रस नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जरूरी विषय है कि हम यह ना भूल जाए कि हम भक्ति के पथ पर आगे क्यों बढ़ बढ़ रहे हैं। ये सूरदास जी ने ये विनय पत्रिका में ये पद लिखा है, उस पद का टाइटल दिया है गोसाई गोकुलनाथ वल्लभ की स्तुति। स्तुति में उन्होंने ये लिखा है, मन रे तू भूलियो जन्म गमावे। हे मन, तू भूल गया और अब जन्म गुमा रहा है। अपने गुरु महाराज को याद कर कर ये पद लिख रहे हैं। खबर न परी तो ही सिर ऊपर काल सदा मंडरावे। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे सिर के ऊपर भी काल मंडरा रहा है। एनी टाइम आंख बंद हो सकती है हमारी। क्या हम तैयार हैं आंख बंद करने के लिए? बिल्कुल तैयार है क्या कि जब आंख बंद होने की आएगी तब हमने भक्ति में जो करना है, जितना हो सकता था उतना ईमानदारी पूर्वक हमने कर लिया। हाँ, पर हम तो समय इधर उधर भागने में ही गवा दिए। यहाँ प्रोग्राम में भागो, वहां प्रोग्राम में भागो, इधर भागो, उधर भागो, ये अटेंड करो, वो अटेंड करो। हाँ, पर काल एक दिन आके खड़ा रह जाएगा सामने। तब आर वी रेडी एज अ डिवोटी टू गिव अप दिस बॉडी एंड एंटर इनटू द इटर्नल पास्ट टाइम्स ऑफ राधा श्याम सुंदर? आर वी रेडी? दैट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। खान पान अटक्यो निसी बासर, जिभिया लाड लड़ावे। खान पान के अंदर ही समय बीत रहा है। उधर कीर्तन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है, चलो वहां जाते हैं। अब उधर इतना कीर्तन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है, वहां चलते हैं। बहुत मैं बारीक चीज कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि उधर उधर मत जाइए, कहीं ना जाइए, पर जिभिया लाड लडावे। हम अपनी इंद्रियों का ही अभी भी पोषण कर रहे हैं इस तरह भाग भाग के सब जगह। हम कल काल आके खड़ा रह गया, क्या करेंगे?
गुरु सुख देख फिरत भूलियो सो सुप में मन भटकावे, के तू छाड़ी जाय को इनको के तू ही यह छुड़ावे, ज्यों तोता सेमर पर बैठे हाथ कछू नहीं आवे। हम लोग भक्ति में जुड़ने के बाद इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं इधर उधर की उसमें कार्य में। हाँ, हमको लगता है यही अब भक्ति है। हम्म, यही भक्ति है। और हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, सूरदास जी कहते हैं उस तोते की, तोते जैसी, जो एक फूल की यहाँ पे बात कर रहा है, सेमर का फूल जो लाल लाल दिखता है, पर जब वो तोता उसकी राह देख के बैठा है कि अभी ये खुलेगा तो अंदर से फल निकलेगा, पर जब खुलती है, ऐसा एकदम रियलाइजेशन हो जाए, एक दिन आंख बंद हो जाएगी, ये सब भागा दौड़ी वहीं छूट जाएगी अपने आप ही। और उस वक्त क्या हम वो स्थिति में हैं कि कोई हमारे बारे में कह सके कि नित्य लीला प्रविष्ट। नित्य लीला तो किधर हो रही है याद भी नहीं रहती हमको। मेरी तेरी करत बावरे आयुष वृथा घुमायो। और भक्ति में आने के बाद भी मेरी तेरी तो चालू ही रहती है। मेरी तेरी में अब बहुत कर लिया, मेरी तेरी बहुत जन्म जन्मांतर तक मेरी तेरी कर लिया। भक्ति में आने वक्त के बाद भक्ति में क्या बोल, मेरी तेरी में बहुत आनंद आता है, पर कल आंख बंद हो गई तो ये मेरी तेरी क्या हमको ठाकुर जी से मिला देगी। हमारा ध्येय क्या है भक्ति में आने के बाद, मेरी तेरी करत बावरे आयुष वृथा घुमायो, हर ही बिसारी बिसई सुख के हित विष्टा चित मन भायो। भक्ति में आकर भी मान प्रतिष्ठा मेरी तेरी इस सब बातों में रहना, उसको भी सूरदास जी यही कह रहे हैं कि हरि में से अपना चित्त निकाल कर विष्टा में ही लगायो। विष्टा में ही चित्त लगाते हैं हम लोग। मैं बहुत अनुभव की बात बताता हूँ, ब्रज में अरे कहीं पे भी कथा में गए, वो कथा तो याद रह जाएगी, पर वहां किसी भक्तों के साथ बैठकर मेरी तेरी करिए ना, वो बहुत जन्मों तक याद रहेगी, क्योंकि वो इसमें इतना रस पड़ जाता है उस बातों में। गिरधर लाल सकल सुखदाता सुन पुराण सब गावे, सूरदास वल्लभ अपने चरण कमल चित लावे। गिरधर लाल सकल सुखदाता, गिरधर लाल सकल सुख के दाता है, यह बात हमको हमेशा याद रखनी है। दीक्षा ले ली, नाम जप कर रहे हैं, पर फिर नाम जप एक कार्य बन जाता है और एक मैकेनिकल वस्तु बन जाती है। और फिर उधर जाओ इधर जाओ, ये करो वो करो, इधर ये सेवा में लग जाओ, ये फेस्टिवल में लग जाओ, ये क्लास करो वो क्लास करो, इधर कीर्तन गाओ इधर कीर्तन सुनो, इसको डाउनलोड करो उसको डाउनलोड करो, ये फोटो लगाओ वो फोटो लगाओ। इस सब के अंदर भक्ति का क्या मेरा गोल था, क्यों मैं इसमें घुसा? या तो जब मैं घुसा तो मुझे शायद गोल ना पता था, पर गुरु कृष्ण कृपा से श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य चरितमृत पढ़कर मुझे समझ में आ गया कि मेरा गोल यह है। तो अब मैं और किसी वस्तु में क्यों अपना समय वेस्ट करूं? क्योंकि और सब वस्तु तो हम लोग भौतिक जगत में भी तो कर रहे थे, वही वस्तु अब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आकर प्लीज डोंट थिंक मैं प्रचार करने के लिए मना कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, करना ही चाहिए प्रचार। तो मुझे लगता है कि बोलना ही मेरा जीवन है। अगर मैं बोल ना पाऊं, प्रचार ना कर पाऊं, तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। इतनी दृढ़ता पूर्वक मुझे पता है कि हरि कथा कहना ही मेरे लिए एक सुखमय विषय है। पर ये कहते कहते भी इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना जन्म मैं सार्थक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? परोपकार में लगे हैं, पर अपना जन्म सार्थक मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? या तो मैं थोड़ा सा भटकता जा रहा हूं, मान प्रतिष्ठा की इच्छा मेरे में बढ़ती जा रही है, मान की इच्छा बढ़ रही है, क्रोध मेरे में आता है,
कब कब आता है क्रोध, जब मान नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। तो ये सब इंट्रोस्पेक्शन की एक भक्त को जरूरत रहती है। या तो ऐसे किसी भक्त से संबंध बनाए रखे कि जो हमको थोड़ा सा ताड़ सके, हमको थोड़ा सा बता सके कि भैया लगता है आप थोड़े से इसमें उलझ गए हैं, आप इसमें से बाहर निकल जाओ करके। तो सबके नसीब में ऐसे भक्त हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि जो उनको ताड़े, उनको बता सके कि भैया आप इसमें थोड़ा व्यस्त ज्यादा हो गया, आप थोड़ा निकलिए इसमें से, भगवत भक्ति में आप थोड़ा नाम ये रखिए। Sorry to talk about this topic today, but I thought it was important. At least for me, it was important. So मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबकी क्षमा भी मांगता हूँ कि अगर आपको ये रुचिकर ना लगा हो तो माफ करिए। If any questions or comments, हाँ तरुण प्रभु। So good evening, and Swamiji, thank you so much for a wonderful session. प्रभु जी मैं पूरी ये संस्था से तो जुड़ा नहीं हूँ, अभी सुधीर सर के माफक से ये सेकंड लेक्चर है मेरा। भक्ति एज सच तो अपने अपने मार्ग से होती रहती है और मार्ग से हम करते हैं, लेकिन आज का आपका सेशन इतना प्रभावी था और इतना इंट्रोस्पेक्शन था उसके अंदर में। मैं सोशल 2 संस्थाओं से जुड़ा हूँ 24-25 सालों से। कहीं मैं ट्रेनर भी बन चुका हूँ, कहीं पे मैं बहुत बड़े जगह पे स्थान पे भी बैठ गया हूँ जाके। एक स्पिरिचुअल संस्था है उसमें से और एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट संस्था है। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जाके जिस काम के लिए आप करने आए थे उसको छोड़ के आप अपने मैं में चले जाते हैं। और ये आपका जो सेशन था, मुझे ऐसा लगा कि ये सबने सुनना चाहिए कहीं रिकॉर्ड करके, खास तौर से जिन्होंने ज्यादा समय कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बिता दिया है। आपने तो इस्कॉन से रिलेटेड अपना भक्ति उसमें बताया, लेकिन ये रिलेवेंट सारे संस्थाओं के लिए, उन सब पदाधिकारियों के लिए है जिन्होंने कभी तो भी कोई ने आके आपको आपके कान खींच के, पैर खींच के बताना चाहिए कि भाई ये आया किसके लिए था और कर क्या रहा है, ताकि आप अपने वापस मार्ग पे चले जाएं जिस मार्ग के लिए आप आए थे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आई डू नॉट नो वेयर कैन आई गेट सच बुक्स where I can also read and do that. It is very very difficult task. और वही आदमी ये बोल सकता है जिसका बहुत सारा अनुभव है। आई एम श्योर सर यू हैव अ tons of learning experience, and probably this session is more about unlearning rather than of learning. Thank you so much, sir. Thank you, Prabhu. Sorry, in your second session here to hear all this bitter, क्योंकि भगवत कथा हमेशा बहुत मीठी और सुखदायक होती है, तो थोड़ा सा कड़वी बात आज हमने कहीं पर। आई एम वेरी हैप्पी कि आपके हृदय को टच किया। Absolutely, absolutely. It penetrated, and it probably is one of those lessons. Sometimes you have to do that. हम जिसको शार्पनिंग दी शॉ बोलते हैं हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि आप अपने आप को अरे आप स्टीफन कोवी के भक्त हैं। हम जनरल लीडरशिप प्रोग्राम्स लेता हूं मैं भी। तो आप ट्रेनर करके बड़े अपने आप को बड़ा मानने लगते हो, फिर कभी भूल जाते हो कि ट्रेनर खुद अपनी ट्रेनिंग से भटक चुका है, वो खुद ही इंप्लीमेंट नहीं कर रहा अपने प्रोग्राम्स को। तो इट्स दैट इज हाउ इट टच्ड मी टुडे। बट आई एम श्योर जितने भक्त होंगे या जितने प्रीचर्स होंगे उनके लिए, और जो कभी कभी यू नीड टू शार्पन योर सॉ by listening to this, that you have to come down and boss, this is not the right direction, you have to do। आप आए उसलिए थे नहीं और कर कुछ और चले गए। आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई अटेंडेड दिस सेशन टुडे। थैंक यू सुधीर सर। तरुण जी, आपने जो शार्पनिंग द शॉ कहा ना, तो I'm just going to take 2 more minutes of your time on that कि प्लीज स्टीफन कवी का एक बुक है जो मैं बहुत ही मानता हूँ उस बुक को, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और उस बुक को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो बुक श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण के प्रिंसिपल्स पे ही लिखी हुई है, क्योंकि उस बुक में he has divided the book in 2 parts. The first half of the book he has called inner victory. The second half of the book is called outer victory. The first half of the book में वो बोलता है कि if you want to really be successful in this world,
फर्स्ट यू हैव टू हैव इनर विक्ट्री, अपने आप को तुम पहले ठीक करो, put all the right things into you first. So this is what Chaitanya Mahaprabhu says, janma sarthaka kari kar paropakar. So first you have to make things right inside yourself, then you go out, right? And then you look for outer victory. तो बहुत साल से मैं वो किताब पढ़ा हूँ, मैं सच बताऊं मैंने अभी तक आउटर विक्ट्री का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं अभी इनर विक्ट्री में ही अभी अड़ा पड़ा हूँ. पर I keep reading that again and again. At least once a year I read that book, and every time I वाओ, find something new for myself. पर मुझे ये बहुत जुड़ती है कृष्णा कॉन्शियसनेस से, भक्ति के साथ बहुत जुड़ने वाली वो चीजें लगती है जो स्टीफन कवी ने लिखा है. तो जाने अनजाने में उन्होंने एक भक्ति शास्त्र ही लिख दिया, मुझे कभी कभी लगता है. तो यही बात चैतन्य महाप्रभु ने की है कि जन्म सार्थक करी करोपकार, स्पेशली जो भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, भगवत भक्ति के बीच ये जो एकदम टॉप मोस्ट फिलोसॉफी के अंदर जिसका जन्म हुआ है, हम लोग फिर उसको पकड़ के we just don't get busy in giving other people. You have to also make sure we also keep moving ahead along with the same. और इसलिए कभी कभी कहता है ना, हम छोटे थे तो हमारी मैया सुनाया करती थी कि एक साधु के पास कोई बच्चा आया, उसकी माँ कहती है कि साधु महाराज इससे कहो गुड़ ना खाए, तो साधु कहे 1 वीक के बाद आना. 1 वीक के बाद आए तो बोला बेटा गुड़ करेक्ट, मत खाइयो. तो माँ बोली पहले भी आप कह सकते, तो बोला मैया पहले हम तो बंद करें खाना. तो यही करेक्ट, इसी सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले जन्म सार्थक करें, पहले हम गुड़ खाना बंद करें, और जितना हम नहीं खाते उसी के बारे में किसी को कहे कि आप ये ना खाइए. तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. संबित प्रभु, राधे राधे. हरे कृष्ण. राधे राधे प्रभु जी. प्रभु जी सवाल नहीं है, बट 3 चीज आपसे क्लैरिफाई करना है प्रभु जी. पहले एक एक करके पूछता हूँ प्रभु जी, अगर आपकी अनुमति होगा तो. हाँ प्रभु जी, आप टाइम नहीं होगा तो प्रभु जी बाद में भी पूछ सकता हूँ, कोई ये नहीं है, सब लोग का. कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए. तो प्रभु जी जैसे जो जन्म सार्थक करी अभी आपने जो बताई, उसमें रहता है कि जन्म सार्थक करी करो परोपकार. तो उसी हिसाब से अगर भागवतम में जाएं प्रभु जी, तो ऋषभ देव जो भगवान स्वयं भगवान थे, उनके हाँ. बेटे जो भरत जी थे, तो वो अपना जन्म सार्थक करके मतलब सारे वहां पे गए, फिर वहां पे जाके अनुष्ठान किए और वहां पे आश्रम में भगवान का नाम ही ले रहे थे. तो उसके बाद फिर वो हिरन आ गया, और हिरन का इतना याद आ गया कि उनको लगा होगा कि मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान का सब कुछ त्याग करके रिनाउंस करके मैंने यहाँ पे आया हूँ. फिर हिरन को ऊपर उनका करुणा आ गया, कंपैशन आ गया, तो उनको लगा कि मैं इनका भी सार्थक कुछ कर दूं, इनका कुछ भला कर दूं. फिर उसी भला के हिसाब से भक्त होने के बाद, स्वयं भगवान का पुत्र होने के बावजूद उनको फिर हिरन, क्योंकि एट द एंड उनको आ गया हिरन का याद. और भगवान भागवतम में, गीता में जो बोले हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जब प्रायति समामेवम जाति नस्तत्र संशय, वो फिर हो गया. जीवन सारा वो ध्यान किए, ठाकुर जी का भजन किए, सब कुछ किए, अंतकाल में हिरन का याद आ गया, तो फिर इनको हिरन का जन्म लेना पड़ा. तो मतलब यहाँ पे थोड़ा यही पूछना था प्रभु जी कि उन कैसे लगेगा कि हमारा जन्म सार्थक हो गया फिर परोपकार करेंगे. इसका मतलब तो कभी कह नहीं सकते कि हमारा सार्थक हो गया करके. अगर भरत जी स्वयं भगवान का बेटा होके भी ऐसा हो गया, तो फिर सार्थक कैसे, किस चीज को आप सार्थक कहेंगे? प्रभु जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस वस्तु से हम कहें कि हमारा जन्म सार्थक है ना. तो सबसे पहले तो हमारे गुरु ने जो मार्ग हमको बताया है, उस मार्ग पर हम ईमानदारी पूर्वक चल रहे हैं, तो वही सार्थकता का निशानी है. जब आप प्लेन में अगर इंडिया जा रहे हैं, तो आप अगर सच्चे प्लेन में बैठ गए कि वो इंडिया जाने वाले प्लेन में बैठ गए, देन यू नो कि यू आर गोइंग टू रीच इंडिया, राइट. अब बीच में कुछ हो सकता है कि there could be a war and you might be forced to land somewhere else, or something could happen, or unforeseen can happen, but probability is high कि if you sit in Etihad flight 136 going to
अहमदाबाद, देन यू विल रीच अहमदाबाद। आप सच्चे प्लेन में बैठ गए तो सार्थक का मतलब सार्थक का एक डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग डेफिनेशन है। पर पहला मिनिमलिस्ट सबसे जो डेफिनेशन है कि आपके गुरु महाराज ने आपको जिस पथ पे चलाया, चलने के लिए कह रहे हैं, आप उस पथ पर ईमानदारी पूर्वक चल रहे हैं, तो उससे सार्थक है। देखिए, सार्थक का मतलब ये नहीं है कि आप इस भूमि को छोड़कर वैकुंठ में निवास कर लो तो जन्म सार्थक हो गया, ये बात नहीं है। सार्थक किसको कहते हैं कि भगवान के साथ अपना अटूट संबंध जो है उसको हम रियलाइज कर ले और उस संबंध के अनुसार हम उनकी सेवा में रत रहे। हम उनके उनके साथ इतना प्रेम हो जाए कि वे हमारे और उनके बीच में उस संबंध के नाते सब आदान प्रदान हो। इसको सार्थकता कहा जाता है। तो भरत महाराज के जीवन में भी वह वहां तक पहुंच चुके थे। पर कभी कभी श्याम सुंदर है ना, अपने भक्तों का उपयोग करते हैं हम जैसे जीवों को सीख देने के लिए। इसीलिए उन्होंने भरत महाराज का उपयोग किया कि जिससे हम समझ सके कि देखो, कितना भी तुम आगे बढ़ते रहो, यू शुड नॉट लूज योर साइट फ्रॉम योर गोल। वो क्या इंडिया में लिखते हैं ना कि नजर चुकी दुर्गत ना घटी, ऐसा कुछ लिखता है इंडिया में। तो क्योंकि वही भरत महाराज हिरण बने अगले अगले जन्म में, और फिर उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया क्योंकि उनको ज्ञान था कि वे भरत महाराज थे, और फिर वो जड़ भरत स्वरूप से वे पधारे और उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी है जड़ भरत। उसमें तो कहीं पढ़ने भी नहीं गए जड़ भरत जी महाराज, है ना। तो वो पहले का ही जो भरत महाराज जब थे उसी का सब उनका बाकी बना रहा। तो सार्थक तो उनका हो ही गया कि जड़ भरत बन के उन्होंने सबको शिक्षा दी और उसके बाद भगवत धाम में उन्होंने प्रवेश किया, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो सार्थकता तो हम इसी को कहते हैं कि गोल अपना जो है उस पे नजर लगाए रखे, हमेशा उससे नजर ना हटाए। बस इतना हमने किया तो हमारी तरफ से जितना करना था सार्थक करने के लिए वो हो गया। थिंग्स विल हैपन इन लाइफ जो आपको झकझोर देगी, बट इवन आफ्टर दैट हैपनिंग, if you keep your eye on the goal, then you will reach your goal eventually। आप अपना गोल पा ही लेंगे। तो भरत महाराज को मृग से कंपैशन हो गया और अंत समय पर उसी में उनका चित रह गया, तो वो उनको चित को झकझोरने वाली बात हो गई। बट दैट डिड नॉट मेक हिम फॉल डाउन फ्रॉम हिज पाथ। उनको अपना गोल याद था, तो उससे वो अगला जब जन्म मिला हिरण का, तो उसमें उन्होंने खाना पीना छोड़कर तुरंत अपना शरीर का त्याग किया। उसके बाद जड़ भरत के रूप में पधारे और फिर उसके बाद भगवत धाम में गए। तो अगर जब वे जड़ भरत के रूप में पधारे तब भी उन्होंने कितनी अलग अलग शिक्षाएं दी थी राहुगण महाराज को वगैरह। तो अगर वो ये नहीं होता, मृग वाला इंसिडेंट नहीं होता, तो रघुगण महाराज को शिक्षा देना ये सब भी कहाँ से होता। तो ये सब ठाकुर जी की अरेंजमेंट है। तो भक्त के साथ जो भी होता है वो ठाकुर जी की अरेंजमेंट है। व्हाट आई थिंक सार्थक वुड बी, एंड आई एम गिविंग वेरियस डेफिनेशंस ऑफ सार्थक, इज लीव योरसेल्फ एज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ श्री राधा श्याम सुंदर। उनके हाथ में अपने आप को कठपुतल की तरह दे दिया जाए। और प्रेम का डेफिनेशन ही यही है, हाँ, कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। हे श्याम सुंदर, मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। अब आप जैसे भी मुझे नचाओ, मुझे कोई बात, मैं हर एक मेरे उसमें आपका ही अनुमति देखता हूँ और उसमें आपकी ही कृपा का दर्शन करूंगा। यही समझते हुए आप चलते रहे, तो ये भी तो सार्थक है। पर मेरा कहने का मतलब, जब मैं बोल रहा था तो उसका मतलब ये था कि हम लोग प्रचार करने के अंदर इतना कभी कभी लग जाते हैं कि हम अपनी भक्ति की लता की तरफ ध्यान देना भूल, औरों की लताओं में पानी डालना इतना याद रहता है, अपनी लता में पानी डालना भूल जाता है ना। तो ये ना हो, हम अपनी भक्ति लता का बहुत ध्यान रखें, उसके अंदर बरोबर पानी डाले, उसके आसपास जो वीड्स उगते हैं अनर्थ के, उसको हम निकालते रहे। वैष्णव अपराध की
जो फैंस हैं वो बरोबर मजबूत बना के रखे हमारी भक्ति लता के बाहर। ये नहीं कि भक्ति लता औरों की भक्ति लता में पानी देते-देते हम अपनी भक्ति, बहुत ऐसा आपको मिलेगा कि जो लोक कार्य में लोग लगे हुए हैं ना, वो अपने घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, वो सब लोग कार्य में ही लगे रहते हैं। अपना घर का कोई ध्यान नहीं रखते। ऐसे बहुत से आपको किस्से मिल जाएँगे, आज भी मिलेंगे। तो हमको मैं यही कहना चाहता था कि वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी भक्ति लता को सूखने ना दें, क्योंकि जैसे अपने प्रभु जी ने थोड़ी बहुत देर पहले कहा था कि प्यूरिटी इज़ द फोर्स वगैरह। तो जो भक्ति के प्रचार के अंदर जो दम आता है ना, वो दम अपनी भक्ति लता के बल पर आता है। तो अपनी भक्ति लता जितनी ज़्यादा प्रभावित और जितनी तंदुरुस्त रहेगी, उतना हमारा मुँह से बोला हुआ शब्द इतना ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। हाँ, तो दैट इज़ द थिंग आई वाज़ ट्राइंग टू शेयर। तो आई होप आई आंसर्ड आपका जो सार्थकता वाला क्वेश्चन प्रभु जी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, प्रभु जी, दूसरा चीज़ जो आपसे पूछना था प्रभु जी कि जैसे हमें कथा में ये हुआ कि कथा किससे सुनना चाहिए? जैसे गुरु महाराज जी से सुनना चाहिए या वैष्णव लोगों से सुनना चाहिए, या जो आपका मतलब जहाँ से आपको कथा लग रहा है कि ठाकुर जी का कथा अच्छे से हो रहा है और वो वैष्णव है, गुरु परंपरा से भगवान राम का, कृष्ण का या नारायण का भक्त हैं, वहाँ से सुनना चाहिए। प्रभु जी, वहाँ से एक छोटा-सा चीज़ पूछ रहा हूँ प्रभु जी। जैसे हमें सिखाया जाता है कि सततं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्, लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटिं त्वक्ता हरिं भजेत्। तो जिधर भी कथा हो तो भगवान राम जी का कथा होता है, इसलिए हनुमान जी राम जी का कथा होने से पहले ही जिधर भी कथा होता है वो खुद आ जाते हैं। और हमें ये भी सुने हैं कि जैसे अ, अनंत देव अपना सहस्रों कान से भगवान कृष्ण या नारायण का कथा सुनते रहते हैं कि भगवान का जहाँ पे भी कथा हो मैं सुनता रहूं यहाँ पे। तो हनुमान जी भी अयोध्या इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको लगा कि मैं यहाँ पे भगवान का दर्शन भी करूं और भगवान का कथा मतलब यहाँ पे सुनूं। तो सब लोग चले गए बट हनुमान जी रह गए। और अब जब भगवान शिव माता पार्वती को ये कहते हैं कि सब ये जो जगत है, कर्मणाम अधिनम जगत सर्वम विष्णु नाम निर्मितम पुरा तद कर्मम केशवम अधिनम राम नामम प्रणश्यति। जहाँ पे राम नाम का कथा होता है या आप राम नाम लेते हो, सारे कर्म आपका वहाँ पे जो क्रियमान है या प्रारब्ध है या आपका जो संचित है, सब कुछ भगवान राम का जहाँ पे भजन होता है, कथा होता है, आप खुद करते हो, सब नाश हो जाता है। तो प्रभु जी, थोड़े बहुत वहाँ पे आता है कि हाँ, ये तो सच है कि गुरु महाराज से सुनना चाहिए, भक्त से सुनना चाहिए, यहाँ से सुनना चाहिए। बट जो दूसरे लोग भी कथा करते हैं, वो तो भगवान का नाम करते हैं, भगवान का कथा ही करते हैं। तो वहाँ पे मतलब थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर दीजिए प्रभु जी कि क्या चलो, मीन। ज़रूर, ज़रूर। जो आपने पहले 3 एग्ज़ाम्पल दिए, श्री हनुमान जी महाराज का, भगवान शेष का और श्री उमापति महादेव जी का, उन तीनों अवस्था के अंदर जो शेष नारायण अनंत कानों से सुन रहे हैं, उनकी यह स्थिति है प्रभु की वे भक्ति में इतने वे विभोर हैं कि उनको लगता है कि मैं उनके बारे में सुने बिना रह नहीं सकता, मैं कहाँ से क्या सुन लूँ, राइट? और मैं कंटिन्यूअसली उनके बारे में कुछ ना कुछ सुनना चाहता हूँ, इतना उनका मन अविष्ट रहता है भगवत लीला सुनने के लिए। श्री हनुमान जी महाराज की भी यह स्थिति है कि वे भगवत गुणानुवाद में इतने रमे हुए रहते हैं कि कहीं पे भी भगवत चर्चा होती है वो वहां बैठ जाते हैं, उसको वे सेवर करते हैं। तो यह स्थिति है जो भगवत भक्ति में परिपक्व हुए भक्तों की स्थिति है। हम लोग आर जस्ट ट्राइंग टू असेंड ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल लाइफ। हमारे लिए वो परिचर्या नहीं हो सकती। जैसे जो वैक्सीनेटेड बंदा है, वो कहीं पे भी मास्क लगाए बिना घूमे, उसको कुछ उतना रेगुलेशंस नहीं है उसके ऊपर। पर जो नॉन वैक्सीनेटेड बंदा है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ठीक ठीक 6 फीट का डिस्टेंस रखे, मास्क रखे,
ये करे वो करे, हाथ बरोबर धोए वगैरह। तो हम लोग जो भक्ति के पथ पर अभी शुरू कर रहे हैं चलना, तो हम लोगों को चाहिए कि हम बहुत प्लान बनाकर, नियम बनाकर, नियम पूर्वक भक्ति में आगे बढ़े। अब बहुत लोगों के मुख से कथा सुनने में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सबकी शैली अलग अलग होती है, सबके विचार थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। हम लोग हंस की तरह दूध पानी अलग करके पीने की हमारी स्थिति नहीं है। तो हम लोग के पास लिमिटेड समय है, सब कुछ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। कथा सुनने का सिस्टम ये है कि जो कथा हम सुन रहे हैं, उस कथा के ऊपर फिर हमको विचार और चिंतन करना चाहिए। उस कथा को अपने जीवन में, हाँ, उसको उतारना चाहिए, उसको तादृश्य करना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूअसली इसकी उसकी सुनते ही रहते हैं, तो कभी वो जो डाइजेस्ट करने का समय होता है ना, वो मिलता नहीं है। इफ यू कीप पुटिंग फूड इन योर माउथ, you are not able to having time to digest anything in your stomach, then the body becomes sick. आप पहले खाना मुंह में रखिए, उसको ठीक से चबाइए, चबा के वो अंदर जाएगा और फिर उसको वो डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद आप कुछ और अंदर डालिए। तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये 1 2 या 3 की कथा सुनने पर मुझे जितना पोषण चाहिए उतना मिल जाता है। अब जब मुझे पूरा पोषण इधर से ही मिल जाता तो मैं 10 जगह पे भागू, अब वहां पे शायद मुझे पूरा पोषण ना मिला तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। अब मैं वहां पे भागू, वहां से मुझे पूरा पोषण नहीं मिला तो मेरा वहां पे भी टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ कम दे रहे हैं, पर वो लोग जो दे रहे हैं उससे हमारा पोषण शायद ना हो पाए, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। अब मैं मेरी बात करूं तो 10 साल शायद मेरे पास बचे होंगे, 10 भी नहीं बचे होंगे। उसके अंदर अब मैं सब जगह भागूं या मुझे जो मिला है उसको बरोबर पकड़कर उसी में से मैं कुछ ज्यादा अपने लिए पोषण निकालता रहूं। सो दैट इज द रीजन वाई, क्योंकि भगवान के भक्त अनंत हैं प्रभु जी। जितनी लहर है सागर में, इतने भगवान के भक्त आते ही रहते हैं, है ना? तो अलग अलग भगवान के भक्त आएंगे, वो मस्ती मिलेगी कि जहां भी जाओ हरि कथा सुनो, वहां अपने रोम रोमांचित हो जाता है, अपने आंखों से पानी निकलना चाह, वो मस्ती आएगी। और उसके लिए जो जरूरी है कार्य करना, वो स्टेज डेवलप करने के लिए, हाँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नयनम गलद अश्रु धराया वदनम गद गदा हृदया गिरा पुलकेर निश्चितम बपू गदा तब नाम गृहाने भविष्यति। पर वो स्थिति कब आती है, हाँ? जब त्रिणादपि सुनीचेना तरोरेवा सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगद ईस कामये मम जन्मानि जन्मानि स्वरे भवताद भक्ति रहतु की त्वयि। ये दो चीजों जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक ये नयनम गलद अश्रु धराया कहाँ से होगा। तो जो हनुमान जी महाराज है, शेष भगवान है, वो नयनम गलद अश्रु धराया के स्टेज पे आ चुके हैं, हाँ। हम लोग तो अभी त्रिनादपि सुनी चिन्ह की स्टेज को भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो हम वो लोग जो कर रहे हैं वो कर नहीं सकते। इसलिए हमको एक नियम बनाकर हमको, और ये नहीं है कि इसी जन्म में हमको सब मिल जाने वाला है। इट मे बी 2 or 3 बर्थ, इट मे बी विद इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो, हु नोस। श्याम सुंदर है भाई, वो जब दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज है, वो किसी को भी अपने बाहों में जकड़ सकते हैं। पर हम लोगों को अपनी सिंसियरिटी दिखानी है कि लिसन, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट इन द गिवन टाइम दैट आई हैव, इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस दैट आई हैव बीन पुट। मेरा सर्कमस्टेंसेस अलग है, आपका सर्कमस्टेंसेस अलग होगा, इनका सर्कमस्टेंसेस अलग होगा। वॉट एवर सर्कमस्टेंसेस वे हैव, गिवन दैट, you know, everybody's equation is different, but given that different equation, this is the plan I have made to progress on the path of bhakti। अब उस प्लान को पकड़ कर रखना, और उस प्लान को पकड़ कर रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इतने मेघस्वी नहीं है कि हम 50 लोगों को सुने उसके बाद भी। अब जब अच्छे अच्छे आचार्य हमको हमारे जीवन में मिल गए हैं, अब और किसी के पीछे भागने की कहाँ समय है बताइए। वो भी अच्छे ही है सब, पर समय कहाँ है अभी, हाँ? जो मिला हुआ है उसको छोड़कर दूसरी जगह भागने का समय कहाँ है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जिसकी कथा हमारे हृदय को छूती हो, जिसका बनाया हुआ भोजन हमको सबसे ज्यादा पोषण दे रहा है, बस उसी का फिर भोजन किया करें, और नया नई जगह ढूंढने की कोशिश ना करें। समय बहुत कम है, इसलिए अगर अनलिमिटेड समय होता तो खेलते रहते हम, पर ये खिलवाड़ की चीज नहीं है, ये बहुत सीरियस वस्तु है। तो वी हैव टू
take this very seriously and execute this very seriously. जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब प्रभु जी, जो लास्ट पूछना था प्रभु जी कि आपने जैसे बताया कि तृणादपि सुनिश्चयेन तरुरूप सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। तो महाप्रभु ये कहते हैं कि ऐसा रहना चाहिए, तो हमें दूसरे को मान देना चाहिए। जो आज कथा में आया कि हमें अगर कोई मान दे रहा है तो उसको बड़ा डेंजर चीज है, कोई मान दे दिया तो वहां से भक्ति का पतन चालू हो जाता है। तो हम किसी भक्त को मिलते हैं तो ऑब्वियसली उनको तो मान ही देंगे, और भगवान गीता में जो कहें कि यो यथामां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम परमाणु अत्यन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। तो उसका मतलब उनके हृदय में स्वयं भगवान बैठे हैं, भगवान तो हृदयेश्वर है, तो भगवान जो उनके हृदय में बैठे हैं, तो आप उनको मान दे रहे हो मतलब भगवान को ही मान दे रहे हो। अगर किसी को मान दे के बात करे किसी को, हाँ जी। तो फिर कभी-कभी प्रभु जी वो हम लोग तो उनका लायक नहीं है, हम लोग को वो कुछ करना नहीं चाहिए, बट वो खुद कुछ कह देते हैं और वो फिर मान के रूप में आ जाते हैं। मतलब उसको प्रभु जी कैसे डील करें? मतलब दैट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि आप सच में बोलें कि प्रशांत प्रभु तो प्रशांत प्रभु हैं, उनके बारे में क्या कहें, या स्वप्निल प्रभु तो स्वप्निल प्रभु हैं, उनके बारे में क्या कहें, बट गलत से वहां से कुछ आ गया, नहीं नहीं ये तो कैसे प्रभु जी उनको डील करें? जो कि हम तो लायक नहीं है, बट वो रिवर्स आ जाते हैं कभी कभी बूमेरंग होके, तो उसको कैसे डील किया जाए? मैं समझा नहीं, अब रिवर्स क्या कह रहे हैं? रिवर्स मतलब वो खुद बोल देते नहीं नहीं आपकी कृपा है, आपके ये है, ये तो नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। ये ऐसी बात है प्रभु जी कि अमानी ना मान देना, ठीक है ना? तो आपके हृदय में प्रेम है किसी के लिए, तो आप जो देखो जिसके प्रति प्रेम है ना, उसके लिए अच्छे शब्दों से उनके लिए कुछ कहना भी चाहिए। ये प्रेम की एक प्रेम में ऐसा आता है, तो आप उनको मान भी देते हैं कि भैया आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, आपकी कृपा से हमको बहुत कुछ मिलता है, ठीक है? तो ये आपने दिया, तो उस व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया, पर फिर वो सामने ये भी बोलता है कि आपने जो कहा ठीक है, पर मैं उस मान के लायक नहीं, क्योंकि ये सब ठाकुर जी कराते हैं। तो ये उस व्यक्ति के लिए ये कहना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर स्वीकार करके हाँ करके ले लिया ना, तो धीरे धीरे वो स्वीकार करके हाँ करके ली हुई चीज सर पे चढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर हम लोग सही में समझने लगते हैं कि हाँ 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 हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। वो कुत्ता जो काट के नीचे चलता है ना, थोड़ी देर के बाद सोचता है कि ये काट मैं ही चला रहा हूँ करूँ एज अज्ञानता सकटनो भार जम स्वान ताणे। तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए ये जरूरी रहता है कि वो अपने आप को नम्र रखे। उसके लिए वो मान का स्वीकार करता है, पर वो स्वीकार करके उनको ये भी कहता है कि ठीक है, आपने जो कहा वो आपकी कृपा है, सब आपकी दृष्टि में है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो आपको उस बात को भी रख लेना चाहिए, दोनों बातों को रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले व्यक्ति को आप कहे कि अरे आप तो बहुत बड़े हैं, और आप सच ही कह रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी क्या कि हाँ अभी आपने हमें बहुत सही पहचाना। तो ऐसा करते करते एक डेंजर ये हो जाता है प्रभु कि मान अब हम अपने आप को ही गुणी समझना चालू कर देते हैं, और अपने आप को मान के लायक समझना चालू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जब कोई और व्यक्ति जो हमको जानता नहीं है, वो हमको वो मान नहीं देता, तो हमको उस व्यक्ति के प्रति द्वेष आना चालू करता है। ये राग द्वेष किससे होता है? जो मान देता है उसके प्रति राग होता है, जो मान नहीं देता उसके प्रति द्वेष होता है ना? तो व्यक्ति भक्तों को चाहिए कि उनको जो भी मान सम्मान मिले, वो यही समझे कि उनके हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी को मान सम्मान मिल रहा है, तो ठाकुर जी को अर्पण कर कर वो अपने लिए कुछ ना रखकर उस तरह से उसको स्वीकार करे। तो ठीक से बोल के कहे कि नहीं नहीं, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, बाकी हमारे में कुछ नहीं है, या तो ये आपका बड़कपन है कि आपको ऐसा लग रहा है, बाकी हमारे कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कहकर, पर वो हृदय से बोलना चाहिए, है ना? और किसी को मान देते हैं वो भी बहुत हृदय से ही देना चाहिए, जिसमें जो क्वालिटी है उसी के लिए सिंसियर अप्रिसिएशन होना चाहिए। अप्रिसिएशन शुड ऑलवेज बी सिंसियर, इट शुड नॉट बी फेक, क्योंकि फेक अप्रिसिएशन सामने वाला भी समझ जाता है। पर जो सिंसियर अप्रिसिएशन आता है तो उसको स्वीकार करते हुए जो स्वीकार करता है, ही शुड बी आल्सो वेरी हम्बल। ही शुड आल्सो नो
कि मैं जो भी बोल रहा हूँ मैंने कुछ प्रोड्यूस तो नहीं किया, मैंने अपने गुरु महाराज से कुछ सुना है, कुछ श्याम सुंदर की किताब से पढ़ा है। अपना तो उसमें कुछ है नहीं, मैं तो सिर्फ पोस्टमैन की तरह उसको दोहरा रहा हूँ। तो ठाकुर जी के बल से मैं बोल रहा हूँ, तो इन्हीं को ये मान मिलना चाहिए, मुझे तो मिलना नहीं चाहिए। Is that okay? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Any other questions or comments? हरे कृष्ण बोल रहा हूँ प्रभु, जय श्री हाँ कृष्ण। श्याम जी, दास प्रभु। प्रभु जी, अभी जैसे आप अलग-अलग जगह की बात सुनने का कथा सुनने की बात कर रहे थे, उस पे थोड़ा-सा कुछ उसमें एक्सपेंड कर दीजिए सजातीय का। हाँ, वो तो आप बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोले, क्योंकि देखिए भक्ति के अंदर भक्ति बहुत भक्ति मतलब प्रेम होता है। प्रेम बहुत गाढ़ सब्जेक्ट है। तो प्रेम अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग संबंध से किया जाता है। तो जो श्याम गोविंद प्रभु बात कर रहे थे सजातीय और विजातीय, उसका मतलब ये होता है कि मैं एक छोटा-सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम वात्सल्य भाव में भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोगों को वात्सल्य भाव में जो संत लोग भक्ति में लगे हैं, उन्हीं का संग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वह सजातीय संग कहलाता है, क्योंकि उनका भी वही भाव है श्याम सुंदर के प्रति, हमारा भी वही भाव है। तो इसलिए वो दोनों दे बोथ वर्क टुगेदर वेरी वेल, है ना। पर अगर हमारी भक्ति वात्सल्य की है, किसी की भक्ति दास्य की है, तो उससे अभी आप सुन रहे हो, उनसे आप एसोसिएट कर रहे हो, तब दे आर नाइस ड्यूटी, करना चाहिए, सब करना चाहिए, पर उनसे ज्यादा करने पर क्या होता है ना, वो ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो दो भाव अलग अलग हो जाता है। और ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, बहुत ग्रोस एग्जांपल दिया, पर भक्ति में देर आर सो मेनी स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। तो उसमें जो व्यक्ति हमारा जिस तरह से मन लगा है श्याम सुंदर से, उस तरह से जिसका मन लगता है उसी के साथ ज्यादा हमको बैठना चाहिए, उसी से ज्यादा सुनना चाहिए, उसी से उससे हमारी भक्ति को बढ़ावा मिलता है। पर किसी वो जो मेल ना खाता हुआ जब सुनते हैं तो उससे अच्छा लगता है, वो सुनने में सब कुछ अच्छा है, पर हमारी भक्ति को उससे बढ़ावा नहीं मिलता। तो जो मेडिसिन पढ़ना चाहता है वो मेडिकल डॉक्टरों से ही ज्यादा बैठे, इंजीनियर्स के साथ बैठ के पढ़ेगा, ज्यादा उनकी क्लास सुनेगा, तो उससे उसको मेडिसिन में प्रोग्रेस नहीं होगा। ये तो मैंने बहुत ग्रोस एग्जांपल दी थी। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से सुमित प्रभु? जी प्रभु जी, वही है कि मतलब क्योंकि हमारे पास समय जैसे कम है, बहुत कम है। हाँ, तो उसके लिए अगर हम लोग जहाँ तहाँ जाएंगे, तो जैसे अपनी भक्ति का पोषण जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से उस स्पीड से नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपने सिर्फ अपने अलग अलग भाव का बोला कि दास्य भाव साख्य भाव, लेकिन लेकिन अगर कभी हम लोग, ये गलत नहीं है जैसे आपने बोला, कभी हम लोग किसी की कथा सुनेंगे, कभी किसी और की कथा सुनेंगे, मतलब किसी देवी देवता की कभी कथा सुनो, कभी इनकी कथा सुनो, कभी उनकी कथा सुनी, तो भक्ति में पोषण तो वो तो और स्लो हो जाएगा ना। ये तो ये जो अलग अलग भाव हैं वो तो एक बहुत ऊंचा लेवल फिर भी हो गया हाँ जी, कि हाँ। बाकी भक्तों की कथा सुननी चाहिए, जैसे भक्तमाल सुनते हैं हम, लेकिन वो सब ठाकुर जी से ही जैसे संबंध रखते हैं, तो उसी भाव से कथा सुनी जाती है। लेकिन जब किसी बाकी जैसे आप समझ मैं क्या कह रहा हूँ कि बाकी किसी देवी देवता के बारे में कभी जब जब अलग 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 जगह जाके हम लोग अलग अलग कथा सुनते हैं, तो उसमें भक्ति का पोषण नहीं हो पाता। सही बात है। और अगर आपको एक जगह जाना हो तो आप 50 लोगों से डायरेक्शन पूछेंगे, तो 10 डायरेक्शन ऐसे भी होंगे जो अलग ही होंगे। तो थैंक यू, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगर रीजन, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना जीवन में। तो वी हैव टू जस्ट टेक द शॉर्टेस्ट पाथ एंड द क्विकेस्ट पाथ टू रीच आवर गोल। एनीथिंग एल्स? कैलिफोर्निया वासी कुछ कहना चाहते हैं? राधे 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 प्रभु जी। किसी को क्वेश्चन ना हो, वैसे जो बात चल रही थी ना परोपकार की, जो स्पेशली वो अपने जड़ भरत जी महाराज जी वाली बात, तो कभी कभी हम भक्तों को साधारण ही समझ लेते हैं, पर भगवान के बड़े प्रेमी होते हैं।
उनके बारे में अगर देखा जाए भरत जी महाराज जी के, तो हो सकता है कि उस जन्म में वो मुक्त भी हो सकते थे। पर सही परोपकार वो है ना जो मटेरियलिस्टिक सेंस में नहीं हो, उस जीव को ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाना, यही परोपकार सही मायने में देखा जाए तो शायद से उनके मन में यही था कि हिरण ठाकुर जी के चरणों में तक नहीं पहुंच सकता, इसकी और जन्म बाकी है। इसीलिए भी हो सकती है कि वो 2 जन्म लेके रघुगण को उपदेश देके उनको ठाकुर तक पहुंचाए। सही बात। अन्यथा भरत जी चाहे तो उस जन्म में ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते थे। हम्म, पर परोपकार करना जो सार्थक कर लेता है जीवन, वो सही मायने में समझ जाता है कि सार्थकता ठाकुर जी के चरणों में ही है। भगवान के चरणों की प्राप्ति ही सार्थकता है, और अन्य लोगों को भी वहां तक पहुंचाए, क्योंकि वही करुणा उसके मन में आ जाती है ना। जो लोगों के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो दुख पा रहे हैं, ये देख के उनका मन विदीर्ण हो जाता है, सोचते हैं कि इसको ठाकुर के चरणों तक पहुंचाया जाए, कोई ना कोई रास्ता देख के। हो सकता है कि वही सही परोपकार है। मटेरियलिस्टिकली किसी को अच्छा या बुरा करने से अच्छा है कि उसको भक्ति का ज्ञान दिया जाए, भक्ति का जो अज्ञान थी मेरा अंदर से वाला, तो भक्ति का ज्ञान दिया जाए ताकि वो भगवान से जुड़ जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। कृष्णदास प्रभु जी धन्यवाद। महाभाव प्रभु है। महाभाव प्रभु राधे 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 दोनों राधे। साथ में है क्या? हाँ, जी जी प्रभु जी, जय जय। जय जय। राधे राधे सबको। राधे राधे प्रभु जी। संबित प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था जड़ भरत जी के बारे में, और वो जब भी जड़ भरत जी की बात जब भी मतलब बोलते हैं ना, तो और जहाँ पे भरत महाराज भगवान के वैसे तो नित्य पार्षद ही है वो, तो उसके बावजूद भी उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु। जी 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 मेरी जी जी सुनाई दे रही प्रभु जी, तो ठीक से आ रही। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भरत महाराज जी ने हिरण का जन्म लिया था ना, वो तो सिर्फ मेरे लिए ही लिया हुआ था, ताकि मुझे पता चले कि भाई देख ले मेरी ये हालत हुई है तो तुम्हारी क्या हो जाएगी करके। वही है और कुछ नहीं है। और वो तो सिर्फ सिखाने के लिए उन्होंने वो लीला की थी, मेरे जैसे लोगों के लिए। और इस प्रभु जी कह रहे हैं, चेत जाओ वाली, संभल जाओ अभी ऐसी वाली बात है। हाँ बस वही है, वो वो चेताने के लिए हिरण बने और जड़ भरत जी बन गए वो। राम सुखदास जी महाराज वादा कहते हैं, चेत जाओ, अब तो चेत जाओ अब तो जाग जाओ। और कितना सुनोगे, जाग जाओ अभी, चेत जाओ वाली बात सही बात है प्रभु। जय जय। राधे राधे प्रभु, दंडवत प्रणाम। अरे राधे राधे, धन्यवाद प्रणाम। આજે અમારા ઘરે મહાભાવ પ્રભુ ને એ લોકો ફેમિલી સાથે આવ્યા છે। વાહ વાહ। હા, તો હું એમના ઠાकुरજીના દર્શન કરાવું છું પ્રભુ। हाँ कराओ कराओ कराओ। ठाकुर जी के दर्शन करा रहे हैं। अरे वाह। મહાભાવ પ્રભુએ એમના ઠાકોરજી હોળી રમતા હતા ને એના દર્શન કરાવ્યા હતા। लाला लाली के दर्शन करा रहे प्रभु जी। હા, એક મિનિટ, કેમેરો ચેન્જ કઈ રીતે થાય ને જોઉં છું। हाँ कैमरा को आड़ा कर दीजिए ना, तो पूरा व्यू आएगा फिर। ये शेयर स्क्रीन नहीं कर सकते तो पूरी स्क्रीन पे ही आ जाए ऐसा। नहीं नहीं, वो टेढ़ा हो गया प्रभु। कोई नहीं, वो जैसे था पहले वही वही ठीक था, पहले जो दिखा रहे थे वही ठाकुर ठीक टेढ़ा है ना, अब टेढ़ा सीधा था। करोगे वो टेढ़ा दिखता है। बाकी की बाकी बन गई। प्रभु सीधो ज કરી દો કેમેરો, આ તો આડા દેખાય છે। हाँ तो હા બરોબર था। ये ठीक है, ये ठीक है। जय जय। ठाकुर जय जी के नाम क्या है प्रभु? लाल जी का नाम क्या है? લડ્ડુ લડ્ડુ। अरे वाह वाह।
वाह! वाह वाह, बड़े सुंदर। वो कितना बड़ा आग करके देख रहे थे अपने को। जय हो लाडली जी की जय। जय। जय जय अरे राधे। महाप्रभु है तो उनके ठाकुर जी है। हाँ और ये श्री हाँ, कृष्णदास राधा प्रभु जी है, माधव। उनके राधा माधव और गौरांग महाप्रभु है। बड़े लाडले ठाकुर है उनके। मेरे ख्याल से लाला लाला को कब से व्याकुलता हुई कि मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी दिखाओ। फाइनली आ गए वो। जय जय। हाँ महाप्रभु है, दंडवत प्रणाम प्रभु। ऐसे है। दंडवत दंडवत दंडवत। जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये श्री कृष्णदास प्रभु जी है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो किसी को हरे तो धन्यवाद प्रभु जी, लाला लाली के दर्शन कराने के लिए और राधा माधव जी को दर्शन कराने के लिए। तो किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगले सैटरडे हम लोग भरत जी महाराज जी के चरित्र के साथ श्रवण करेंगे और मिलेंगे सब लोग साथ में। तब तक कैलिफोर्निया वासी हरीशवर्ग वासी बन जाएंगे या कैलिफोर्निया में? शायद से इधर ही होंगे वो कैलिफोर्निया में, उसके बाद वाले वीकेंड अरे शिकागो वासी कब बन रहे हैं हरिसबर्ग वासी? में। आएंगे प्रभु जी, अब जब आप आशीर्वाद करेंगे तब भी आएंगे, सब आपके आशीर्वाद के ऊपर। अरे भाई आप कटरीना। जो बोल रहे हो बहुत सही बोल रहे हो, वाली बात। जय जय। ठीक है, अगले सैटरडे मिलेंगे फिर। आप सभी भक्तों की जय हो। आपकी कृपा से हम ये सब रस सुनने को मिलता है। वैष्णव और ठाकुर। इसका मैं प्लेलिस्ट बना है, पहले भी साधन भक्ति का हम लोगों ने चर्चा किया है, तो उसे मैं ऐड करके शेयर कर देंगे। वो आज थोड़ा रिकॉर्डिंग का थोड़ा गड़बड़ चल रहा था इंटरनेट का, तो मैंने लोकल रिकॉर्डिंग कर दिया, तो अपलोड करके आप सब लोगों को मैं भेज दूंगा। तो आप लोग कृपा रखिएगा। आप सबकी जय हो। किसी अपराध के लिए क्षमा कर दीजिएगा। हाँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो शिव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन वैष्णव ठाकुर की जय हो। जय हो जय हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, राधे राधे राधे। राधे, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। दंडवत 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 प्रभु। राधे राधे। राधे राधे। हरे राधे कृष्ण। राधे सर, थैंक यू वेरी मच। तरुण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। I would also like to receive the audio or the video डेफिनेटली session प्रभु जी, मैं particularly. आपको ना आई विल सेंड यू द लिंक फॉर दैट होल चैनल एंड ऑडियंस भी जो होंगे मैं आपको भेज दूंगा उसमें। तो उसमें सब Thank you, अपनी sir. ऐसी बताए तो जरूर प्रभु जी, Thank you. धन्यवाद। हरे कृष्ण।